गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो आज हम कक्षा 8 में गणित को पढ़ेंगे और गणित में हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है चतुर्भुजों को समझना और इसमें हम अपनी प्रश्नावली 3.2 को समझने जा रहे हैं। तो इंडेक्स में देखिए लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना, प्रश्नावली 3.2। तो चलते हैं प्रश्नावली 3.2 की तरफ। तो यहाँ हमारे पास अध्याय नंबर 3 है जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना, कक्षा 8 का है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2। तो देखिए प्रश्नावली जो 3.2 है, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है, प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इस आकृति के अंदर x का मान आपको ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है इस तरह की एक आकृति है। देखिए मैं यहाँ बना दे रही हूँ। आपके पास जो आकृति है वो कुछ इस टाइप की है। इसमें आपको ये जो एंगल है ये दिया हुआ है 125 और ये बाहर वाला एंगल भी कितना दिया हुआ है 125 और ये x जो है इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ऐसे मानते हैं कि हमारे पास एक ये रैखिक युग्म है। देखिए ये लाइन जो है, इस लाइन में ये जो लाइन आपको बना के दिखा रखी है, इस लाइन में अगर मैं पूरा ऐसे कर दूं तो ये मेरे पास कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ मेरे पास 125 तो पहले से ही है, तो मैं इधर वाले को मान लेती हूँ कि ये m है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से होगा 125 प्लस m बराबर कितने के हो जाएगा, 180 के हो जाएगा। तो यहाँ से मैं m का मान निकाल लूँगी 180 माइनस 125। तो 180 में से जैसे ही 125 को घटाओगे तो आपके पास बचेगा 55। इसका मतलब है यहाँ जो ये m है ये कितना आ चुका है आपके पास, 55। ठीक जिस तरीके से आपने इसको निकाला है वैसे ही आप निकालेंगे ये वाला एंगल। ठीक है, अब ये 125 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास हो जाएगा 55। जैसे मैंने ये निकाला है ये भी 55 है और ये भी 55 हो जाएगा। अब जो बाह्य कोण होता है, ये जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज में, मैंने आपको समझाया था लास्ट ईयर जब आप 7th में थे। ये जो बाह्य कोण होता है, ये जो आपके पास अभिमुख अंतःकोण होते हैं, जैसे ये और ये, इन दोनों का क्या होता है, योग होता है। तो आप क्या करोगे, इस x का मान निकालने के लिए आपको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। 55 में 55 को ऐड करना पड़ेगा और बाह्य कोण आ जाएगा 110। तो सॉल्यूशन में देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट कि सबसे पहले यहाँ रेखिक युग्म बना हुआ है। रेखिक युग्म आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण, जो एक सरल रेखा पर कोण बनता है वो 180 का है रेखिक युग्म। तो यहाँ पर 125 में m को जोड़ा हुआ है और आ चुका है बराबर में 180। तो m का मान निकाला, m का मान निकल के आया 55। अब हमने क्या किया, जैसे इसको हमने क्या माना था m, तो ऊपरले वाले को इन्होंने मान लिया है n, एक को m और एक को n अलग नाम से दिखाना है। तो दोबारा फिर हमने क्या किया, रेखिक युग्म लगाया है। रेखिक युग्म लगाते टाइम हमने 125 में n को जोड़ा बराबर 180, ये रेखिक युग्म है। तो n का मान हमारे पास फिर से कितना आया है, 55 है। चूँकि बाह्य कोण जो होता है आपके पास, बाह्य कोण x का जो मान होता है वो अभिमुख अंतःकोणों का क्या होता है, योगफल होता है। और हमारे पास जो अभिमुख अंतःकोण है वो कितने हैं, 55 प्लस 55 है। तो 55 में आप 55 को ऐड करोगे तो x का मान आपके पास आएगा 110। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर A था ये पार्ट पूरा हो चुका है।
अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी भी बिल्कुल इसी तरीके से है। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर बी में आपको एक पंचभुज दिया है। पंचभुज का मतलब है आपको ये आकृति दी हुई है और इस आकृति में आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। आकृति कुछ इस तरीके से है। ये आपको 90 डिग्री का कोण बना के दिया हुआ है और ये ऐसे, ये आपके पास आकृति बनी हुई है। आपके पास ये जो कोण है ये 60 डिग्री का है भाई, ये आपको 90 है और ये आपका यहाँ 70 है और ये आपको x का मान क्या करना है, निकालना है। तो आप यहाँ x का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पंचभुज है। पंचभुज का मतलब होता है इसकी 5 भुजाएं हैं, नंबर 1 2 3 4 और 5। तो आपको क्या करना है, इसके अंतःकोणों का योगफल निकाल लेना है। आपके पास सूत्र था n-2 मल्टीप्लाई 180। तो भाई 5 भुजाएं हैं तो 5 में से 2 को घटाओगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 180 की। तो 5 में से 2 जाने के बाद 3 बचेगा और 3 की गुना जब 180 में करोगे तो आपके पास आएगा 540। इसका मतलब है कि आपके पास ये सारे के सारे जितने भी कोण बने हुए हैं इन सब का जो योग है ये 90 है, ये अंदर, ये और ये इन सब का जो योग आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 540। तो अब हम क्या करते हैं, एक सरल रेखा पर बना कोण देखते हैं। रेखीय युग्म जो 180 का होता है इससे समीकरण बनाते हैं। तो हमने क्या करा, हम आप समझते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब हम रेखीय युग्म के कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए जो हमारे पास कोण 1 है उसमें हम क्या करेंगे, 90 को जोड़ेंगे और बराबर किसके हो जाएगा, 180। हमारे पास कुछ इस टाइप से हो जाएगा। आप इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए। इसको मान लीजिए 1, जो 60 के पास है इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए 3। ऐसे आपको क्या करना है, इनके नाम दे दीजिए और नाम देने के बाद आपको समीकरण बना लेनी है। कोण 1 प्लस 90 बराबर 180, कोण 2 प्लस 60 बराबर 180, कोण 3 प्लस 90 बराबर 180, कोण 4 प्लस 70 बराबर 180 और कोण 5 प्लस x बराबर 180। और सभी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद आपके पास इन सभी कोणों का योगफल तो आप निकाल चुके हो, कितना आया, 540। और 540 अब आपको क्या करना है, 540 प्लस 310 850 आया है। तो 850 को क्या करोगे, 900 में से घटा देंगे तो हमारे पास x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। बस आपको रेखीय युग्म के कोणों का योगफल 180 होता है, इसको ध्यान रखना है। और जहाँ भी आपके पास एक साइड का कोण है, मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का कोण बना हुआ है 90, तो आपको क्या करना है, बस 180 में से इस 90 को घटाइए और ये मान क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। ये इस तरीके से होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। भुजाएं कितनी है, 9 है और भुजाएं हैं 15। तो आंसर के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बहुभुज के का जो कोण योग होता है उसका कोण योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n-2 और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 180 की। तो हमारे पास आ जाएगा 9 - 2 मल्टीप्लाई 180। 9 में से 2 जाने के बाद 7 बचेंगे, 7 गुना 180 और जब इसकी गुना करोगे तो आएगा 1260 डिग्री। तो ये तो आपके पास कोणों का क्या आया, योग आया। लेकिन अब आप करोगे कि अंतःकोण जो है उसकी आपको क्या निकालनी है, माप निकालनी है कि जो एक अंतःकोण है वो कितने माप का होगा। क्योंकि भुजाओं की संख्या कितनी है, 9। तो आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल। जो ये योगफल आपने निकाला है इसको तो आप रखोगे ऊपर और जितनी भुजाएं थी 9 भुजाएं थी तो 9 भुजा को रखोगे बटे में और इसको काट दोगे और काटने के बाद आपके पास आएगा 140 डिग्री। इसका मतलब है जहां आपके पास 9 भुजाएं थी तो 9 भुजाओं का मतलब है कि आपके पास एक कोण 140 का था, दूसरा 140 का, तीसरा 140 का, इस तरह से करके आपके पास जो 9 कोण थे में 140 डिग्री सेल्सियस के बने हुए थे।
अब आपको क्या करना है, बाह्य कोण, लेकिन आपको ये भी नहीं निकालना है, आपको निकालना है बाह्य कोण की माप। अब आपके पास जो प्रत्येक कोण आया, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी आकृति थी, आपके पास कुछ ऐसी आकृति थी, तो एक कोण तो आपने निकाल लिया है, एक कोण आपने कितना निकाला, 140 का। अब आपको ये बाह्य कोण चाहिए, तो बाह्य कोण आप फिर से रेखी क्यूब में लगा दोगे। 180 में से जब हम 140 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कितना आ गया है, 40। आपने क्या किया, 180 में से 140 को घटाया और आपके पास आया 40। तो ध्यान दें, सबसे पहले आपको सूत्र लगाना है n-2 मल्टीप्लाई 180, 9-2, उसके बाद मल्टीप्लाई 180, आप 7 की गुणा करोगे 180 में, आपके पास आएगा 1260। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक कोण निकालना है। प्रत्येक कोण के लिए आप इसको क्या करोगे, 9 से भाग दे दोगे, और 9 से भाग देने के बाद आपके पास बचा 140। अब आपको बाह्य कोण निकालना है, ये तो अंतः कोण आया, अब आपको बाह्य कोण निकालना है। तो बाह्य कोण निकालने के लिए आपको ये एंगल 180 में से घटाना पड़ेगा और आपके पास बच जाएगा 40, और यही क्या होगा आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिसकी भुजाई कितनी हो, 15। तो सबसे पहले आप n-2 मल्टीप्लाई कीजिए 180 की, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360। ये भी बिल्कुल सिंपल है कि आपको पता लग जाएगा कि जैसे, या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो जो तरीका मैंने आपको बताया, या फिर आपके पास एक दूसरा तरीका होता है इससे भी सिंपल, कि जितना भी बाह्य कोण होते हैं उनका हमेशा योग होता है 360, हमेशा ही उनका योग 360 आएगा। तो आप इसे क्या कर दीजिए, 15 से भाग दे दीजिए और आपके पास बाह्य कोण की माप ही निकल आएगी। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, तो 24 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो आप 2 सूत्र लगा सकते हो, या तो आप क्या करिए, 3 स्टेप में, पहला क्वेश्चन 3 स्टेप में हुआ है, पहले ये सूत्र लगा है, उसके बाद ये सूत्र लगा और फिर 180 में से इसको घटाया गया है। और नहीं तो आप एक सूत्र का इस्तेमाल कीजिए। आपको क्या करना है, बस 360 को भाग दे देनी है उस संख्या से। जैसे मैं अगर 9 से भाग दे दूं, बाह्य कोण निकालने के लिए आप 360 को उस भुजाओं की संख्या से भाग दे दीजिए। 9 चौक 36, 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप ये मेथड लगाइए, जो भी मेथड आपको इजी लगता है। प्रश्न नंबर 1 में मैंने अलग मेथड यूज़ किया और 2 में अलग, जो भी आपको आसान लगता है आप क्वेश्चन को उस तरीके से हल कर सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि उसका बाह्य कोण कितना है, 24 डिग्री हो। अब आप बाह्य कोण दिया है और ये पूछा है कि उसका जो बाह्य कोण है वो 24 है, तो उसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी होगी। भुजाओं की जो संख्या होती है, आप भुजाओं की संख्या निकालने के लिए, भाई आप जब आप बाह्य कोण निकालते थे तो सूत्र अलग था, यहाँ पे आपके पास सूत्र बन जाएगा भुजाओं की संख्या का, कि भुजाओं की संख्या n बराबर बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। हमेशा ही इसको नोट कर लीजिएगा, बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वो 360 होता है। तो 360 को 24 से डिवाइड करने के बाद 15 आ गया है, तो इसका मतलब है 15 उसकी क्या होंगी, भुजाएं होंगी। अब आपको यहाँ भी ऐसे दिया है कि उसका प्रत्येक अंत्य कोण, अभी तो आपको बाह्य कोण दिया था, अभी आपको दिया है अंत्य कोण। अंत्य कोण आपको आप क्या कीजिए, अंत्य कोण से बाह्य कोण निकाल लीजिए। बाह्य कोण आपके पास आ जाएगा 180 में से घटाने के बाद 15, कुल योग होता है कितना, 360। 360 को जैसे ही 15 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 24। इसका मतलब है बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी आई है, 24। बस सूत्र आपको अच्छे से याद करने हैं और इन सूत्र को ही आपको लगाना है और अपना आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, क्या यह समबाहुभुज संभव है जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो, 22 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर बी में लिखा हुआ है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंत्यकोण हो सकता है और क्यों। तो हमारा जो पहला है कि कोई भी ऐसा बहुभुज समबाहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी हो, 22 डिग्री हो। क्यों नहीं है, क्योंकि 360 को जब आप 22 से भाग करोगे तो वो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर में आएगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि
22 डिग्री से 360 विभाज्य नहीं है। और ये भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि बाह्य कोण जो होता है वो 180 में से जब आप घटाओगे तो 158 आएगा, और 158 भी 360 से विभाज्य नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों? तो एक जो समबाहुभुज होता है, समबाहुभुज जो त्रिभुज होता है वो 3 भुजाओं वाला एक समबाहुभुज होता है, जिसमें सबसे कम अंश का अंतःकोण होता है। सबसे कम अंश का मतलब 60 डिग्री का। अब हम क्या करते हैं, इनको x मानते हैं, x प्लस x बराबर कितना, 180। तो हमारे पास आ जाएगा 3x बराबर 180 और x बराबर आ जाएगा 60। इसका मतलब है जो प्रत्येक जो समकोण आएगा वो कितना आएगा, समबाहुभुज का जो प्रत्येक कोण होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और इसकी 3 भुजाएं होंगी। भाग नंबर 2 में आपको क्या करना है, 180 में से उसको 60 को घटा देना है, और इसका मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा अब, 120। यह आएगा आपके पास बाह्य कोण। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।